नहीं चाहता। आप ये क्या कर रहे हैं? बेटा मैं ये बिल्कुल देखना नहीं चाहता कि यहाँ कौन मानता और जानता है कि इस्लाम शांति का धर्म है। अच्छा होगा आप अपना हाथ नीचे कर ले। मैं ये बिल्कुल देखना नहीं चाहता। आप ये क्या कर रहे हैं? ये एक मजाक है, इसे गंभीरता से न लें। तो आज मैं आपको वो सारा डेटा देने जा रहा हूँ जिसकी ज़रूरत आपको इस गलतफहमी को दूर करने के लिए होगी। क्योंकि जब भी आप किसी आतंकवादी संगठन, इस्लामिक खिलाफत या चाकू लेकर घूमने वाले जिहादी की बात करते हैं, तो वो कहते हैं खैर ये इस्लाम की गलती नहीं है, यह आपकी गलती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ रहने की? क्योंकि आप लोग मिडल ईस्ट पर बमबारी करते हैं। आप पश्चिमी लोग यही तो करते हैं और इसी वजह से ये सब हिंसा हो रही है। ऑटोमन साम्राज्य में ऐसा नहीं था। अब्बासिद खिलाफत या उमैयद खिलाफत ऐसी नहीं थी। नहीं, हम ये जानते हैं, लेकिन वह यही कहते हैं। तो आप कैसे यह साबित करोगे कि हाँ जो यहाँ कुछ आतंकवाद है, कुछ युद्ध हो रहे हैं और ये सब असल में इस्लाम की वजह से हो रहा है? आप इस संबंध को दिखाने के लिए स्टडीज यानी समाज शास्त्रीय स्टडीज का इस्तेमाल करते हैं। तो जल्दी से बता दूं, हम ये जानते हैं कि कुरान हिंसा सिखाती है। सूरा 8 और सूरा 9 में यह साफ तौर पर कहा गया है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब वे शांति समझौते का उल्लंघन करते हैं। मुझे यह शांति समझौते के बारे में कुछ नहीं दिख रहा। मेरी पसंदीदा आयतों में से एक सूरा 9 आयत 29। उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह और आखिरी दिन पर विश्वास नहीं करते और न ही उन चीज़ों को मानते हैं जिन्हें अल्लाह और उसके पैगंबर ने मना किया है, और न ही उस सच्चे धर्म को अपनाते हैं जो उन्हें धर्म ग्रंथियों के जरिए दिया गया था, जब तक कि वे खुशी खुशी और पूरी तरह झुक कर टैक्स न दें। खैर इसका मतलब तो बस लाक्षणिक लड़ाई है, नहीं। सूरा 9 आयत 11 कहती है वे कैसे लड़ते हैं, वे मारते हैं और मर जाते हैं। यह साफ तौर पर हिंसा का आदेश देती है। मुसलमानों को हमसे तब तक लड़ने का आदेश दिया गया है जब तक कि हम इस्लाम को न अपना ले। मुझे यह हदीस पसंद है। यह एक कदम और आगे ले जाती है क्योंकि मोहम्मद कहते हैं मुझे लोगों से तब तक लड़ने का आदेश दिया गया है जब तक कि वे गवाही न दें कि अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है, कि मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं, और वे नमाज पढ़े और जक़ात दे। क्या ईसाई और यहूदी जक़ात देते हैं? जक़ात कौन देता है? मुसलमान, है ना? तो मोहम्मद ने कहा कि उन्हें तब तक लड़ने का आदेश दिया गया था जब तक मुसलमान न बन जाए। क्या सब मुसलमान हैं? नहीं, इसलिए वे हमारे साथ युद्ध कर रहे हैं। वे हमारे साथ लगातार युद्ध में हैं, और बेशक हम सही मुस्लिम 523 में भी देखते हैं कि आतंक के जरिए मेरी मदद की गई है। मैं सोचता हूँ कि इतने सारे मुस्लिम आतंकवादी क्यों हैं? ऐसा लगता है जैसे उनके पैगंबर शांति के इस धर्म को फैलाने के अपने शानदार काम में आतंक का इस्तेमाल कर रहे थे। हम यह भी जानते हैं कि हदीस के अनुसार अगर कोई इस्लाम छोड़ देता तो उसे मौत की सजा दी जाती है। वे सूरा 479 की बात को घुमा फिरा कर कहेंगे कि असल में धर्म छोड़ने वालों के बारे में नहीं है, लेकिन सही अल बुखारी 69:22 में यह बहुत साफ लिखा है अगर कोई मुसलमान अपना धर्म छोड़ देता है तो उसे मार डालो, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उस बात का क्या कि धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। खैर इस मामले के जानकार कहते हैं कि उस नियम को रद्द कर दिया गया था और पैगंबर को हुक्म दिया गया था कि वे लड़े। तो जब आप बात करते हैं तो सूरह 2 की उस आयत का जिक्र करते हैं जिसमें कहा गया है कि धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उनके कई विद्वान कहते हैं कि हाँ, शुरू में ऐसा ही था, लेकिन फिर हमें काफ़ी ताकत मिल गई और अल्लाह ने उस नियम को रद्द कर दिया था, क्योंकि ऐसा ही होता है। बस यही यही वजह है। हाँ, इब्न कसीर ने भी यही बात कही है। वे कहते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि यह आयत रद्द हो चुकी है और सभी लोगों को इस्लाम अपनाने के लिए बुलाना ज़रूरी है, और अगर वे इस्लाम अपनाने से इनकार करते हैं और जिजिया देने से भी मना करते हैं तो उनसे तब तक लड़ना चाहिए जब तक कि उन्हें मार न दिया जाए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है। इस दिलचस्प कमेंट्री में मुसलमान मूल रूप से कहते हैं कि वे हमसे नफरत करते हैं। हम कुछ लोगों के सामने मुस्कुराते हैं तो, लेकिन मन ही मन उन्हें कोसते हैं। देवियों और सज्जनों, यही इस्लाम है। तो हम देखते हैं कि टीकाओं में यह बात मिलती है। शुरुआती इतिहास में भी इब्न असाकिर ने के अनुसार मोहम्मद को मक्का छोड़ने या सेना बनाने से पहले ही वे क्या कर रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि इसके जरिए तुम अरबों पर राज कर सकते हो और पारसियों को अपने अधीन कर सकते हो। तो उनकी अपनी परंपराओं के अनुसार, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये सच है, लेकिन वह पहले से ही इसकी योजना बना रहे थे। एक और हदीस है, जब वह मक्का में काबा के पास थे तो उन्होंने कहा उसकी कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, मैं तुम्हारे लिए कत्लेआम लेकर आया हूँ। तो वह कुरैश से कह रहे थे मैं तुम पर कत्लेआम लाने वाला हूँ।
अब कुछ रिसर्च पर आते हैं, क्योंकि यह जरूरी बात है। हम जानते हैं कि स्रोत क्या कहते हैं, रिसर्च क्या कहती है। यह एक स्टडी है जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी मजबूत है। तो डेविड ब्राउन ने इस्लाम, ईसाई और बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, और वे मूल रूप से यह पूछ रहे थे कि इन धर्मों का किसी सरकार और देश पर प्रभाव होता है तो वे क्या करते हैं। उन्होंने पाया कि बौद्ध धर्म का कोई खास असर नहीं था। यह ज़्यादा टकराव से जुड़ा नहीं है। यह न ज़्यादा और न ही कम टकराव से जुड़ा है। ईसाई धर्म का टकराव से नकारात्मक संबंध था। तालियां बजाइए। ईसाई धर्म के कारण टकराव कम हुआ। हाँ, रिसर्च यही दिखाती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन शांति के धर्म का संबंध ज़्यादा टकराव से था। हाँ, मुझे पता है। मैं भी हैरान था। मुझे पता है। हाँ हाँ हाँ, वे कहते हैं जिस राज्य में ईसाई जीआरपी सरकारी धार्मिक प्राथमिकता का मीडियन मान्य शून्य शून्य नहीं है, वहाँ ईसाई जीआरपी न होने वाले राज्य की तुलना में जानलेवा सशस्त्र संघर्ष शुरू होने की संभावना 60% कम होती है। तो अगर आप कम संघर्ष चाहते हैं तो ज़्यादा ईसाई बने। जिस राज्य में ईसाई जीआरपी सबसे ज़्यादा है, वहाँ इसकी संभावना 73% कम है। जबकि अनु अनुभवजन्य परिणाम यह बताते हैं कि ईसाई जीआरपी वाले राज्यों में बल प्रयोग की संभावना कम होती है। वे ये भी बताते हैं कि मुस्लिम जीआरपी वाले राज्यों में इसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। बल प्रयोग के सबसे निचले स्तर पर मुस्लिम जीआरपी न होने वाले राज्य की तुलना में शून्य से अधिक मीडियन मुस्लिम जीआरपी वाले राज्य में बल प्रयोग का सहारा लेने की संभावना 84% अधिक होती है। वाह, 84% अधिक संभावना! तो कोई देश जितना ज़्यादा मुस्लिम होता है, उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है कि वे बल प्रयोग शुरू करेंगे और संघर्ष में शामिल होंगे। अब उन्होंने इस किताब में अपने परिणामों का विस्तार किया, और वे मूल रूप से यह तर्क देते हैं कि ईसाई धर्म में युद्ध के प्रति एक प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण है। ईसाई धर्म में जो नैतिकता सिखाता है, उसके मतलब है कि हमारे हिंसा का सहारा लेने की संभावना कम है। वहीं इस्लाम में युद्ध के प्रति एक उदार दृष्टिकोण है, उनमें इसकी ओर बढ़ने की संभावना अधिक होती है। वहीं बौद्ध धर्म बीच में है। यह मज़ेदार है। मुझे याद है, साल 20-30 साल पहले सभी उदारवादी मुझे कहते थे कि आप लोग समझते नहीं हैं, बौद्ध धर्म वास्तव में सबसे शांतिपूर्ण धर्म है, फिर इस्लाम, फिर ईसाई धर्म। उसके पास गलत डेटा था। बौद्ध धर्म बीच में है। इस्लाम के कारण युद्ध होने की संभावना अधिक है, और ईसाई धर्म शांति का धर्म है। अब वे इसमें अकेले नहीं हैं। तो जोशुआ डी राइट को भी ऐसी ऐसी ही बात मिली है। उन्हें लगता है कि असल में इस्लाम कट्टरपंथ ज़्यादा है। क्या आप कभी किसी मुसलमान से मिले हैं? उनमें से कितने कट्टरपंथी जैसे लगते हैं? लेकिन ज़्यादातर मामले मिले हैं। हाँ, खैर कट्टरपंथ जैसा कि उन्होंने अपने पेपर में बताया, असल में ज़्यादा टकराव आक्रामकता और दूसरों के प्रति नफरत से जुड़ा है, और इस्लाम में यह बहुत ज़्यादा है। तो वे इसे कोट के आखिर में कहते हैं कि कट्टरपंथ का ज़्यादा लेवल जिहादी संदेश को स्वीकार करने की संभावना बढ़ा सकता है। तो क्योंकि कट्टरपंथ ज़्यादा है, इसलिए इस बात की संभावना भी ज़्यादा है कि वे हिंसा का सहारा लेंगे। एम स्टीवन फिश ने मुसलमानों पर एक पूरी किताब लिखी है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको उनकी सोच को बेहतर ढंग से समझ सके। उन्हें पता चला कि मुस्लिम देशों में टकराव ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि ईसाई देशों की तुलना में दोगुना है। उनके मॉडल में कोई खास नतीजे तो नहीं मिले, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि हम पक्के तौर पर बस इतना कह सकते हैं कि इस्लामवादी कुछ हद तक युद्ध के बाद की दुनिया में राजनीतिक हिंसा की बड़ी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन गैर इस्लामवाद गुट, जिनमें चीन में क्रांतिकारी आंदोलन और मध्य पूर्वी अफ्रीका में जातीय संघर्ष करने वाले गुट शामिल हैं, वो भी लगभग उतने ही तबाही के लिए जिम्मेदार है जितना इस्लामीवादियों ने मचाई है। तो जब आप मुसलमानों की तुलना सुदूर पूर्व और अफ्रीका में हो रही घटनाओं से करते हैं, तो स्थिति लगभग एक जैसी होती है। लेकिन दूसरी सभी रिसर्च से हमें पता चलता है कि ईसाई धर्म कहीं बेहतर है। वे ये भी बताते हैं कि खुद से हासिल करना इस्लामवादी गुट लगभग 710 मौतों और कुल घटनाओं में से 3/4 से ज़्यादा के लिए जिम्मेदार है। आतंकवाद सिर्फ मुसलमानों से जुड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन हाल ही के समय में इस अंजाम देने वाले इसे अंजाम देने वाले ज़्यादातर लोग इस्लामवादी ही रहे हैं। और हो सकता है कि मुसलमान अपने धर्म के नाम पर होने वाले आतंकवाद को बर्दाश्त करने के लिए ज़्यादा तैयार हो, जिससे हमारा ध्यान इस्लामवादी आतंकवाद की ओर, उन वजहों की ओर जाता है जिनका धार्मिक पहलू है। ठीक है, ये तो बस कुछ उदाहरण है, और भी लोग इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। रिसर्च में यह बात बार बार सामने आ रही है। मोनिका डफी टूफ ने एक मॉडल पर काम किया, और वे कहती हैं
हाँ, गृह युद्ध मुख्य रूप से मुस्लिम दुनिया में ही होते हैं। यह बात खास तौर पर मुस्लिम दुनिया में ही देखी जाती है। वे न सिर्फ अपनी सीमाओं के बाहर लोगों पर हमले कर रहे हैं, बल्कि इसकी वजह उनकी अपनी सीमाओं के अंदर भी ज़्यादा युद्ध हो रहे हैं। वह कहती हैं कि नतीजे साफ हैं कि अरब मुसलमानों में विद्रोह के लिए धार्मिक धर्म एक बड़ी वजह है, जबकि उनके ईसाई समकक्षों के मामले में धर्मनिरपेक्ष आधार पर प्रेरित होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो मुसलमान ज़्यादा हिंसा का सहारा क्यों लेते हैं? उनके पास धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों तरह की प्रेरणाएं होती हैं, जबकि ईसाई सिर्फ धर्मनिरपेक्ष वजहों से लड़ते हैं। क्या आप यहाँ समस्या देख पा रहे हैं? इस्लाम वह धार्मिक पहलू जोड़ता है जिसकी वजह से वे ज़्यादा हिंसा का सहारा लेते हैं। और भी कई स्टडीज़ हैं, ये स्टडी सालों से मौजूद है, कोई भी इन्हें सबके सामने नहीं ला पाया है। मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि रिसर्च मौजूद है। यह स्टडी इस्लाम और आत्मघाती आतंकवाद के बारे में है। पता है क्या, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन शांति का धर्म असल में ज्यादा ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा देता है। मुझे पता है, मुझे भी हैरानी हुई थी। खास तौर पर इसका संबंध सलाफी आंदोलन की विद्रोह प्रकृति से है। वे परेशान करने वाले सलाफी जो पैगंबर और सहाबा की मूल शिक्षाओं को फिर से अपनाना चाहते हैं। खैर, इससे ज्यादा हिंसा हो रही है क्योंकि उनके धर्म ग्रंथ यही सिखाते हैं। यह जॉनथन फॉक्स का पेपर है। उन्होंने पाया कि इस्लामी सभ्यता सबसे ज्यादा हिंसक होने के मामले में। मुझे पता है, मैं भी हैरान था, लेकिन यह बहुत ज्यादा है। जैसा कि आप ठीक नीचे देख रहे हैं, इसके सबसे करीब अफ्रीकी वाला है। लेकिन जाहिर है इस्लाम और भी बुरा है। और वह एक और पेपर में कहते हैं कि मुस्लिम बहुल समूह गैर मुस्लिम समूहों की तुलना में धार्मिक भेदभाव और औसत स्तर को दुगने से भी ज्यादा, और ईसाई बहुल समूहों के औसत स्तर से लगभग 5 गुना ज्यादा भेदभाव करते हैं। दोस्तों, धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। गैर मुस्लिम बहुल समूहों वाले संघर्ष की तुलना में मुस्लिम बहुल समूहों वाले संघर्ष में धार्मिक वैधता लगभग 50% ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिसमें ईसाई भी शामिल है। मुस्लिम संघर्ष संयुक्त धर्म वेरिएबल और धर्म की प्रासंगिकता वेरिएबल दोनों पर गैर मुस्लिम समूहों की तुलना में लगभग दोगुना और ईसाई बहुल समूहों की तुलना में लगभग 2.5 गुना ज्यादा स्कोर करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट सबूत है कि मुस्लिम बहुल समूहों वाले संघर्षों में धर्म काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ईसाई बहुल समूहों वाले संघर्षों में कम महत्वपूर्ण है। यह रहा कोट। इस्लाम में एक धार्मिक प्रेरक कारक है जो ज्यादा हिंसा का कारण बनेगा। ग्रिम और फिनिकी कहते हैं कि 1,000 से ज्यादा लोगों का उत्पीड़न होता है। मुस्लिम बहुल देशों में 40%, ईसाई बहुल देशों में 4% से भी कम। तो उन मुस्लिम बहुल देशों में 10 गुना ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। इसी तरह उत्पीड़न के और सबूत मिल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पीपल ऑफ द बुक यानी ईसाई और यहूदी को मुस्लिम अल्पसंख्यकों की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। अगर आप किसी सिया देश में हैं तो सुन्नियों को परेशान किया जाता है, और अगर आप किसी सुन्नी देश में हैं तो शियाओं को परेशान किया जाता है। लेकिन पीपल ऑफ द बुक को कहीं ज्यादा उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। और फिर अलावी और अहमदी जैसे अलग विचारधारा वाले समूहों को तो बहुत ज्यादा उत्पीड़न झेलना पड़ता है। अब आप कह सकते हैं कि आप यह सब दूसरी वजह से होता है। इन स्टडीज में उन बातों का भी ध्यान में रखा गया है। डेविस ब्राउन की स्टडी पर वापस आते हुए वे कहते हैं, गलत नतीजों से बचने के लिए हमने 7 अन्य कारकों कंपाउंडिंग फैक्टर्स को भी शामिल किया। मानवाधिकार, सुरक्षा, लोकतंत्र, विदेशी कब्जा, हथियारबंद गुट, आर्थिक विकास, गृह युद्ध और पूरी तरह से दहशत हमले। इसलिए मुसलमान यह नहीं कह सकते कि हम इतने हिंसक हैं। हिंसक इसलिए हैं क्योंकि आप हम पर लगातार बमबारी करते हैं। उन्होंने इस बातों को भी ध्यान में रखा। इन सभी पेपर्स में इस तरह की बातें हैं। उन्हें अभी भी उत्पीड़न, संघर्ष, युद्ध, हिंसा, आतंकवाद जैसी चीजें मिल रही हैं, भले ही उन्हें उन दूसरे कारकों पर भी विचार किया है। मामला खत्म। आप ऐसा नहीं कह सकते, यह तर्क काम नहीं करता। तो असल में यह इस बात का अच्छा चित्रण है कि बहुत से मुसलमान क्या सोचते हैं कि अगर वे सभी को इस्लाम में बदल दे तो क्या होगा। सभी को इस्लाम में बदल दें, वे बहुत अच्छा करेंगे। कसम से वे दुनिया को बहुत बेहतर बना देंगे, जैसा कि वे लगातार दावा करते हैं। यह सच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इस बीच ईसाई धर्म क्या परिणाम दे रहा था? खैर, यह एक बहुत ही दिलचस्प पेपर था जिसमें उन्होंने प्रोटेस्टेंटवाद, कैथोलिकवाद और इस्लाम पर गौर किया। उन्होंने पाया कि प्रोटेस्टेंटवाद सरकार में आवाज और जवाबदेही, नागरिकों के ज्यादा सशक्तिकरण, राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक बदलाव से जुड़ा था। इस्लाम इनमें से किसी से भी नहीं जुड़ा था, किसी से भी नहीं। कैथोलिकवाद के मामले में कुछ बातें थी। मिडलार्स्की ने पाया कि इस्लाम तानाशाही से जुड़ा है। तो आपको न केवल ज़्यादा हिंसा मिलेगी बल्कि कम आज़ादी भी मिलेगी। आपको लगता है कि यहाँ हालात बुरे हैं। सोचिए, अगर इस्लाम का शासन हो जाए तो क्या होगा?
स्टीफन फिश कहते हैं कि वे कहते हैं कि हमने तो यह भी नियंत्रित किया है उन सब उन बड़े स्ट्रक्चरल फैक्टर के लिए जो इस्लाम और सत्तावादी शासन के बीच एक संबंध बना सकते हैं। और पता है क्या, यह अभी भी है। आप इसे दूसरे कारणों से नहीं समझ सकते। हम सब बहुत ज़्यादा सत्तावादी हैं और हम भेदभाव करते हैं और लगातार हिंसा करते हैं, तेल की वजह से या इजराइल की वजह से, या आप जानते हैं यहूदियों की वजह से। हमेशा उन्हीं की गलती होती है। नहीं, अब ऐसा नहीं है। यह साफ तौर पर इस्लाम की गलती है, क्योंकि एक्सपर्ट कहेंगे ठीक है, चलो गरीबी के स्तर को देखते हैं, चलो देखते हैं धन का बंटवारा, शिक्षा का स्तर जैसी चीज़ें। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें इस्लाम से एक संबंध मिलता है। तो यह तर्क काम नहीं करता। बेशक ऑनलाइन मुसलमान यह कहना पसंद करते हैं कि आप जानते हैं, अगर अमेरिका अभी इतने दुबे कुचले तो शरिया कानून के तहत उनकी हालत बहुत बेहतर होती है। जूनियर सबसे अच्छा ईसाई धर्म को बचाव करने वाला अपोलोजिस्ट है। यह मत भूलना। तो देवियों, मैं आप लोगों से 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। ध्यान दें कि आप में से कोई भी बुर्का पहने हुए नहीं है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दबी कुचली है ना। यह वो व्यक्ति है जिसे मेरे साथ बहस करनी थी, लेकिन उसके दांत में दर्द था इसलिए वह नहीं कर पाया। बाद में उसने डॉक्टर का बहाना बनाया। तो वह कहता है कि मुझे लगता है कि अगर आप सच में किसी समाज को इस आधार पर परखना चाहते हैं कि वह इंसानी ज़िंदगी को कैसा दिखता है, तो आपको यह देखना चाहिए कि वह इंसानी ज़िंदगी के स्रोत यानी महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। और फिर आप देखेंगे कि क्या कोई समाज सच में ज़िंदगी का सम्मान करता है या नहीं। अब्दुल्ला, मुझे वह आइडिया बहुत पसंद आया। मुझे लगता है कि तुमने बिल्कुल सही बात कही है। मुझे लगता है कि यह एकदम सही है। महिलाओं आपको लगता है कि इस्लाम में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? नहीं, 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 यह तो शांति का धर्म है। आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि इस्लाम में पत्नी को पीटने की घटनाएं ज़्यादा होती है। मुझे पता है। हाँ, तो इस पर गौर किया गया। असल में हम उस पर बात करेंगे। यह सिर्फ एक स्टडी नहीं थी, यह एक रिव्यू था। इसमें अमेरिका और दुनिया भर में की गई स्टडीज़ को देखा गया था। इसमें इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, साथी द्वारा हिंसा का हाई लेवल पाया गया। असल में पत्नी को पीटने के लिए यही टेक्निकल शब्द है। ध्यान दें कि यह फिजिकल, सेक्सुअल और जानलेवा हिंसा की बात कही गई है, साथ ही वर्बल और साइकोलॉजिकल हिंसा भी। तो वर्बल और साइकोलॉजिकल अब्यूज़ ज़्यादा है, और फिजिकल और सेक्सुअल और यहाँ तक कि मौत भी। ओह, देखिए एक और रिव्यू। यह सिर्फ एक रिव्यू नहीं था, यह एक मेटा एथनोग्राफी थी। मुस्लिम महिलाओं ने कई तरह की घरेलू हिंसा और अब्यूज़ का अनुभव करने की बात कही, जिसमें फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, इकोनॉमिकल, सोशल और यहाँ तक कि सेक्सुअल अब्यूज़ भी शामिल है। फिजिकल हिंसा के मामले में मुस्लिम महिलाओं ने अपने पार्टनर और ससुराल वालों को कई तरह से हिंसा का सामना किया, जैसे मारपीट, थप्पड़, लात और गुस्से। लेकिन यह बस एक इत्तेफाक है ना? नहीं, यह साफ है कि धार्मिक मान्यताएं एक मजबूत महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा को स्वीकार करने पर असर और दुर्व्यवहार सहना और मदद मांगने या छोड़ने में हिचकिचाना। तो इस्लाम न केवल उन्हें ज़्यादा मारपीट और दुर्व्यवहार का शिकार बनाता है, बल्कि उन्हें यह भी सिखाता है कि यही तो तरीका है महिलाओं, तुम्हें बस इसे स्वीकारना होगा। इसे आपका स्वागत है। अब अपना बुर्का पहनो और चुप रहो, है ना? ओह, वैसे आपकी उम्र भी कम होती है। ऐसी रिपोर्ट की मुस्लिम देशों में महिलाओं की औसत उम्र कम होती है। मुझे नहीं पता, शायद इसलिए क्योंकि वे हिंसक होते हैं। मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आ रहा है। अब ऐसा क्यों है? खैर, आइए 3 महत्वपूर्ण कारणों पर बात करते हैं कि इस्लाम हिंसा को कैसे बढ़ावा देता है। हमने पहले ही एक कारण पर बात कर ली है। पहले, इसमें कट्टरपन ज़्यादा है। लेकिन क्यों? इस्लाम ऐसी कौन सी 3 बातें सिखाता है जिससे हिंसा बढ़ती है? तो एक बात तो यह है कि उनमें धर्म और राज्य के बीच में कोई स्पष्ट अलगाव नहीं है। तो सीजर की चीज़ें सीजर को दो वाली बात ईसाई दुनिया में विकसित हुई। यह बात आगे बढ़ती है ऑगस्टीन से, जब उन्होंने सिटी ऑफ गॉड लिखी, और फिर प्रोटेस्ट सुधार आंदोलन और ऑक्सबर्ग कनेक्शन के जरिए आगे बढ़ी। तो मैं अपना पानी ले लूँ, ज़रा रुकिए। फिर यह आधुनिक दुनिया में दिखने लगा। ईसाई धर्म में और राज्य के अलगाव की एक मजबूत व्यवस्था विकसित की। यह सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है? इसका मतलब कि सरकार आप पर कोई धर्म थोप नहीं सकती, और धर्म सरकार को अपनी बात मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बीच एक अंतर होता है, और इसलिए वे अलग अलग नियमों से चलते हैं। और यह असल में एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे उदाहरण के लिए आधुनिक विज्ञान का विकास हुआ। अगर विज्ञान अपनी तरह से विकसित हो सकता है, तो वह सिर्फ आपकी धार्मिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है,
आप कई तरह के अद्भुत और शानदार चीजें कर सकते हैं। सरकार भी सांसारिक मामलों पर ध्यान देगी। इस्लाम में चर्च और राज्य के बीच में कोई मजबूत अलगाव नहीं हुआ। उनको यहाँ ऐसा नहीं है। सलाफी इस विचार के बहुत ज्यादा खिलाफ है। उनका कहना है कि पश्चिम की देन है। वे इसे इस्लामी दुनिया पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि हम वहाँ हो रही बहुत सारी हिंसा को रोकना चाहते हैं। मोनिका डफी टूफ अपने एक पुराने पेपर में इस बारे में कहती हैं। वे कहती हैं कि धार्मिक कोड की प्रक्रिया यह समझा सकती है कि इस्लाम के दूसरे धर्मों की तुलना में धार्मिक गृह युद्ध में शामिल होने की संभावना इतनी ज्यादा क्यों है। इस्लाम में रक्षा करने की एक खास जिम्मेदारी है, जिसमें ताकत का इस्तेमाल भी शामिल है। युवा लोग संघर्ष वाले इलाकों में जाकर इन बुलावों का जवाब देते हैं और अक्सर अपने साथ नकद और हथियार ले जाते हैं, ताकि वे इस्लाम की रक्षा करने की अपनी धार्मिक जिम्मेदारी को पूरा कर सकें, जो उन्हें लगता है कि गैर विश्वासियों के हमलों से जरूरी है। हमारे लिए इस बारे में सोचना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ईसाई हैं तो आप सोचते हैं कि ठीक है, धर्म के खिलाफ जाने वाले को सजा देने के लिए हथियार उठाना हमारा काम नहीं है। लेकिन इस्लाम में ऐसी सोच नहीं है। धर्म के खिलाफ जाने वालों को न सिर्फ भगवान से बल्कि धरती पर भी सजा मिलनी चाहिए। वह कहते हैं कि ईसाई धर्म की तरह ही इस्लाम भी पवित्र ग्रंथों के नियमों पर आधारित है। लेकिन ईसाई धर्म के उलट इस्लाम की राजनीति में धर्म और राज्य को अलग करने के लिए काफी प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसलिए बजाय लगभग हर उस दिन देश में जो खुद को इस्लामिक मानता है, धर्म और राज्य आपस में जुड़े हुए हैं और मतभेदों को सुलझाने के बजाय, जैसे सुन्नी और शिया के बीच, कुरान की ज्यादातर आधुनिक व्याख्याएं मुसलमानों के आचरण पर ध्यान देती हैं। दूसरे शब्दों में यहूदी और ईसाइयों के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका यह काम नहीं है कि वे धर्म के खिलाफ जाने वालों को सजा दें। यही वह आदेश है। यह वैसा नहीं है जैसा जीसस ने पीटर से कहा था कि अपनी तलवार रख दो, अगर जरूरत हो तो मैं स्वर्गदूत को की सेना बुला सकता था। यह भूमिका निभाना तुम्हारा काम नहीं है। अपनी मान्यताओं में ऐसा नहीं मानते मुस्लिम। उनका काम धर्म के खिलाफ जाने वालों को सजा देना है। तो अगर आप पश्चिम में रहने वाले मुसलमान हैं और आईसिस या किसी और चीज से कट्टरपंथी बन जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप बाहर जाएंगे और इसके बारे में कुछ करेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको स्वर्ग में इनाम मिलेगा। शहीद सबसे आगे रहते हैं। उन्हें अपनी सभी कुंवारी महिलाओं के साथ स्वर्ग जाने के लिए एक एक्सप्रेस लेन मिलती है, तो जाहिर है वे ऐसा ही करेंगे। इस्लाम में जिहाद का एक पहलू है जो बाहरी खतरों से धर्म की रक्षा को एक धार्मिक कर्तव्य मानता है। जिहाद का यह पहलू लंबी दूरी की यात्रा और धर्म की रक्षा के लिए मौत और संघर्ष के जोखिम को न केवल तर्कसंगत बल्कि वांछनीय भी बनाता है। इसलिए उन्हें बाहर जाकर वह सब करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जिसका आदेश पैगंबर मोहम्मद ने दिया था। उन लोगों से लड़ना जो अल्लाह या अंतिम दिन पर विश्वास नहीं करते या उसके संदेशवाहक द्वारा मना की गई बातों का पालन नहीं करते। तो हम सूरह 9 आयत 29 पर हैं। ये एक अच्छी किताब है। इसका नाम है द प्राइस ऑफ फ्रीडम डिनाइड, जिसे ग्रिम और फिनिंकी ने लिखा है। वे बताते हैं कि हाँ, हम बहुत ज़्यादा उत्पीड़न देख रहे हैं जो इस्लामी दुनिया से आ रहा है। उनका कहना है कि इस्लामी परंपरा में सामाजिक प्रतिबंध अधिक है, न केवल इसलिए कि यह धर्म को नियंत्रित करने के लिए मुसलमानों के समुदाय और इसके नेताओं की ओर देखता है, बल्कि इसलिए भी कि पूरी मुस्लिम दुनिया में ऐसे आंदोलन हैं जो इस्लाम के लिए बड़ी भूमिका की वकालत करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में, जिसमें शरिया के सख्त संस्करण को लागू करना भी शामिल है। आप लोग जानते हैं कि आप काहिरा की सड़कों पर जाकर ईसाई धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। क्या होगा? सऊदी अरब में ऐसा करने की कोशिश करें। ऐसा इसलिए क्योंकि वे सत्तावादी है और जो कोई भी इसमें शामिल होने की कोशिश करता है वे उसे प्रताड़ित करते हैं। इस बार बस एक और बात, असल में हम जो देख सकते हैं वह यह है कि इस्लामिक दुनिया में बहुत ज़्यादा उत्पीड़न, तानाशाही और भेदभाव है। अगर उन्हें हर चीज़ पर कंट्रोल मिल जाए तो वे दुनिया को बेहतर नहीं बनाएंगे, वे इसे और बुरा बना देंगे। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वहाँ चर्च और राज्य के बीच कोई अलगाव नहीं है। इस्लामिक दुनिया में हम क्या देखते हैं? सभी को अल्लाह के सामने झुकना पड़ता है। ऐसा होना ही है। अब हम कहते हैं कि सभी को मसीह के सामने झुकना होगा, लेकिन वह ऐसा नहीं करते। मैथ्यू 10 में यीशु कहते हैं कि अगर आप किसी शहर में जाते हैं और वे समाचार को ठुकरा देते हैं, तो अपने पैरों की धूल झाड़ें और आगे बढ़ जाए। आप तलवार उठाकर वापस नहीं आते।
लेकिन इस्लाम में ऐसा होता है, आप उन्हें इस्लाम अपनाने का प्रस्ताव देते हैं, अगर वे मना करते हैं तो आप उनसे जिज़िया वसूलते हैं, और अगर वो फिर भी मना करते हैं तो आप उनसे लड़ते हैं और फिर उन्हें गुलाम बनाते हैं और मार डालते हैं। वहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मैथ्यू 10 बहुत साफ है, अगर वे ठुकराते हैं तो बस आगे बढ़ जाते हैं, भगवान उनसे निपट लेंगे। अब फिर से यह डेविस ब्राउन है, वह अपनी किताब में हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस्लामिक दुनिया में इतनी हिंसा क्यों देखते हैं और युद्ध के बारे में उनकी सोच इतनी खुली क्यों है। वे कहते हैं पैगंबर मोहम्मद पर ईश्वर की कई आयतें जो कुरान का हिस्सा हैं सैन्य गतिविधियों के समय ही उतारी। इस्लाम की शुरुआत से जुड़ी जीत और हार ने भी यह तय करने में भूमिका निभाई कि उम्मा यानी मुस्लिम समुदाय ने खुद को कैसे परिभाषित किया। इसके अलावा शुरुआती मुसलमान को अपनी इस्लाम पूर्व अरब संस्कृति से भाग्यवादी सोच कि सब कुछ पहले से ही तय है विरासत में मिली, जिसका नतीजा यह हुआ कि वे मानने लगे कि सभी घटनाएं पूरी तरह से ईश्वर द्वारा तय की गई है। इसलिए वे असल में स्वतंत्र इच्छा यानी अपनी मर्जी से कुछ करने की आज़ादी में विश्वास नहीं करते। ईश्वर ने सब कुछ तय कर दिया है, इसलिए वे बस वही करते हैं जो जो चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह भी यही चाहता है। यह एक तरह की फिसलन भरी स्थिति है जो भाग्यवाद की ओर ले जाती है। अगर आपको नहीं लगता कि आप अपने कामों के लिए जिम्मेदार हैं, तो आपको यह सोचने को और बढ़ावा मिलता है कि मैं बस वही कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। यह इस्लामी सोच का एक अहम हिस्सा है। तो हुआ यह है कि जब इस्लाम की शुरुआत हो रही थी, तो यह सैन्य गतिविधियों को के साथ साथ हुआ, इसलिए उन्होंने प्रचार करना शुरू किया और फिर यह एक पक्की मान्यता बन गई। मुस्लिम धर्मशास्त्रों ने जिहाद को ईश्वर की राजनीति सर्वोच्चता स्थापित करने का जरिया माना, जो ईश्वर के वचन की सर्वोच्च सत्ता के लिए जरूरी था। जिहाद सिर्फ इस्लाम के दायरे दारुल इस्लाम को बढ़ाने का ही नहीं था, बल्कि राजनीतिक धार्मिक सत्ता को लागू करने का भी एक तरीका था। यहूदियों और ईसाइयों के खिलाफ लड़ने का धार्मिक आधार का कुरान की आयत 29 सूरह 9 है। मुसलमानों को उनके खिलाफ लड़ना है जो ईश्वर के अंतिम दिन में विश्वास नहीं करते, जो उन चीज़ों से नहीं रुकते जिन्हें अल्लाह और उसके पैगंबर मोहम्मद ने मना किया है, और जब तक कि वे जिजिया नहीं दे देते तब तक उन्हें सही काम नहीं किया है। हाँ, आपको यह आयत समझ आ गई? हाँ, तो असल बात यह है, इस्लाम में अक्सर हम देखते हैं कि वह हर चीज़ को दारुल इस्लाम इस्लाम का इलाका और दारुल हर्ब युद्ध का इलाका में बांटते हैं, और वे कभी कभी दारुल अहद यानी संधि या समझौते का इलाका की बात भी करता है। इस्लाम में गैर मुसलमानों यानी काफिरों के साथ कोई पक्की संधि नहीं होती। आप कुछ समय के लिए संधि कर सकते हैं, लेकिन उसका मकसद आखिर में उन्हें अपने अधीन करना ही होता है। यह सोचना कि कोई पक्की व्यवस्था या गैर मुसलमानों के साथ हमेशा शांति बनी रहेगी, यह एक गलतफहमी है। आखिरकार सब कुछ या तो युद्ध के इलाके में आता है या इस्लाम के इलाके में। कभी कभी वे संधि की इजाज़त देते हैं। वे संधि के इलाके में तो होते हैं, लेकिन वह व्यवस्था कुछ समय के लिए ही होती है। इसका मतलब है, अगर मुसलमान अपनी शिक्षाओं का पालन करते हैं तो वे हमेशा हमारे साथ युद्ध की स्थिति में होते हैं। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि जब वे हमारे साथ युद्ध में होते हैं तो और कुछ भी होता है। वे आपसे झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि युद्ध में झूठ बोलने की इजाज़त होती है। इस्लाम सिखाता है कि वे हमेशा आपके साथ युद्ध की स्थिति में हैं, इसलिए आप उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन हमें इसकी सच्चाई की जांच करनी होगी। फिर से ग्रिम और फिनिंगी की बात पर आते हैं। हमारा मानना है कि शरिया कानून समझने और लागू करने को लेकर मुसलमानों के बीच जो लड़ाई होती है, उसका सीधा संबंध उन धार्मिक पाबंदियों और उत्पीड़न से है जो अक्सर इसके बाद होता है। सूरह 28 आयत 14। हालांकि यह कुछ हद तक सदियों के पश्चिमी दबदबे के खिलाफ एक प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन हम पाते हैं कि यह मुख्य रूप से पश्चिम के बजाय इस्लाम के भीतर का संघर्ष है। तो यह सिर्फ उनकी राय नहीं है, यह अलग अलग सामाजिक मॉडलों को आज माने के बाद की उनकी बात है। वे अलग अलग सामाजिक मॉडल देख रहे हैं। हाँ, इस्लाम में एक मुद्दा है। ऐसा सिर्फ इस्लाम इसलिए नहीं है कि वे पश्चिम से लड़ रहे हैं। मुस्लिम शरिया कानून को कैसे लागू किया जाए इस पर आपस में भी लड़ते हैं। और फिर क्योंकि यह वहाँ चर्च और राज्य के बीच कोई अलगाव नहीं है, वे सिर्फ धार्मिक सहमति नहीं है, वे राजनीतिक हैं, वे लड़ने वाले हैं। अब्दुल्ला अलान देव ने कहा, मैं इसे लैटिन शब्द पैक्स, जिसका अर्थ शांति है, से पैक्स इस्लामिक कहता हूँ, जैसा पैक्स रोमाना है ना, रोम की शांति।
क्योंकि अगर आप सचमुच दुनिया भर में शांति चाहते हैं तो आपको पुलिसकर्मी की भूमिका निभानी होगी, है ना? आपको बनना होगा सबका रक्षक। और जो कोई भी दुनिया की शांति स्थापित करना चाहता है वह ऐसा ही करता है। हर कोई ऐसा ही करता है। अमेरिका हर जगह सैन्य अड्डे बनाकर उसे सबको अपने प्रभाव क्षेत्र में लाकर ऐसा करता है। यह पैक्स अमेरिकाना है ना? लेकिन इस्लाम का इस पर अपना जो नजरिया है, दूसरे शब्दों में इस्लाम आपको शांति देगा, बस चुप रहो और समर्पण करो, सब ठीक हो जाएगा। आप में से कितने लोग दुनिया भर में अमेरिकी अड्डे या मुस्लिम अड्डे यानी खिलाफत के अड्डे पसंद करेंगे? हाँ, आपका स्वागत है। सुनिए, मैं यह नहीं कह रहा कि अमेरिका एकदम सही है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ एक बेहतर विकल्प मौजूद था। डेविस ब्राउन का कहना है कि इस्लामिक कानून उस समय उस दौर में ठहर गया है जब इस्लामी दुनिया बहुत ताकतवर और कामयाब थी। उसकी टेक्नोलॉजी अपने प्रतिद्वंदियों के बराबर या उनसे बेहतर थी। उनकी उच्च शिक्षा फल फूल रही थी। उनके सैन्य अभियान काफ़ी हद तक सफल हो रहे थे और इस्लाम का तेजी से प्रसार हो रहा था। इन खूबियों ने स्वाभाविक रूप से खुद को श्रेष्ठ समझने की ऐतिहासिक सोच को जन्म दिया और उस सोच का दूसरों के प्रति इस्लामी नजरिए पर गहरा असर पड़ा। इस्लाम में दूसरे का मतलब है धोखे, अविश्वास और शिर्क, यानी ईश्वर के साथ अन्य प्राणियों को जोड़ना। इनकी ताकतें जो सीधे रास्ते और ईश्वर के प्रति समर्पण की ताकतों के विपरीत हैं। ऐसी सोच गैर इस्लामिक दुनिया के प्रति इस्लामिक दुनिया का कारण बनती है। तो इस्लामिक कानून उस समय ठहर गया जब वे श्रेष्ठ थे, वे जीत हासिल करने के दौर में थे और वह इस एक सोच अटिल सिद्धांत के रूप में पक्की हो गई। यह एक समस्या है क्योंकि अब वे यह मानने को मजबूर हैं कि चीज़ें हमेशा एक सी होनी चाहिए। कुरान कहता है कि वह सबसे अच्छे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने चुना है, और यह भी कहता है कि यहूदी और ईसाई सबसे बुरे प्राणी हैं। इससे वह पैदा होता है जिसे मैं मुस्लिम श्रेष्ठता की भावना, मुस्लिम सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहता हूँ। उनका कुरान से उन्हें सिखाता है कि वे आपसे बेहतर हैं, और अगर आप सहमत नहीं है तो आपको जजिया कर देना होगा या फिर मरना होगा। अब एक और चीज़ है जिससे हिंसा होती है, पॉलीगनी, एक पुरुष का कई महिलाओं से विवाह। पॉलीगनी बहुपति पत्नी प्रथा है, का मतलब है कि जब एक आदमी की कई पत्नियां हो। पॉलीगमी यानी बहु विवाह प्रथा में एक औरत के कई पति भी हो सकते हैं, जो बहुत कम होता है, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान इस पर केंद्रित किया। पॉलीगनी पर एक आदमी कई पत्नियां, असल में इससे हिंसा होती है, और यह समझना बहुत आसान है। मान लीजिए हम सभी आदमियों को 3 ग्रुप में बांटते हैं, एक टॉप 10% यानी अमीर लोग, और फिर मिडिल क्लास, और फिर सबसे नीचे 30% लोग। अब मान लीजिए टॉप 10 वे अमीर सऊदी लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है। वे सब तय करते हैं कि उन्हें 4 पत्नियां चाहिए क्योंकि वे अमीर हैं। वे 40% औरतों को ले लेंगे, हिसाब लगाइए। इससे अब मान लीजिए मिडिल क्लास के सभी लोगों की सिर्फ एक पत्नी है। ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन मान लीजिए वैसा ऐसा ही करते हैं। उन्होंने बाकी 60% औरतें ले ली। अब वे नीचे के 30% लोगों का क्या होगा? इस काल्पनिक स्थिति में वे अकेले रह जाते हैं। वे और कुछ नहीं कर सकते, उनके पास कुछ नहीं है। वे डांस भी नहीं कर सकते। ऑल द सिग्नल मैन जैसा कोई गाना भी नहीं है, ठीक है? सच कहूँ तो उन्होंने गाना नहीं लिखा था, तो उनकी कोई पत्नी नहीं है। जब आदमियों के पास पत्नी या परिवार नहीं होता तो क्या होता है? वे गुस्से में आ जाते हैं और हिंसक हो जाते हैं। यहाँ एक किताब है, यह किताब बिल्कुल सही की बात कहती है और मुद्दे की बात करती है। इससे बहुविवाह की बुराइयों और महिलाओं, पुरुषों व समाज पर इनके नुकसान के सबूतों के बारे में बताया गया है। इस किताब में इन बातों का साफ साफ और बिना किसी लाग लपेट के बताया गया है। मुझे यह किताब बहुत पसंद है। लोग कहते हैं पॉलीगमी, एक से ज्यादा पत्नियां रखने की प्रथा से नागरिक अधिकार और राजनीतिक आज़ादी कम होती है, तानाशाही बढ़ती है और स्थिरता कम होती है। अमीर लोग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और उसका इस्तेमाल अपने लिए और ज़्यादा औरतें पाने के लिए करते हैं। कई युवा और गरीब पुरुष को समझदार साथी नहीं मिल पाते, जिससे वे औरतों और रुतबे को पाने के लिए हिंसा करते हैं और उसका रास्ता अपनाते हैं। इस्लाम तानाशाही वाले समाज क्यों बनाता है? क्योंकि अमीर और ताकतवर लोग, यह कई वजहों में से एक है, अपने लिए कई पत्नियां रखते हैं। अमीर और ताकतवर लोग ऐसा करते हैं, फिर वे अकेले पुरुषों का एक गरीब वर्ग पैदा करते हैं जो गैंग और आतंकवादी संगठनों में शामिल हो जाते हैं। फिर अमीर और ताकतवर लोग को उन पुरुषों को कंट्रोल करने और दबाने के लिए तानाशाही वाले कदम उठाने पड़ते हैं। अगर वे सिर्फ एक पत्नी रखने वाले होते तो उन्हें यह समस्या नहीं होती। एक और किताब जिसमें लगभग 186 समाजों का अनुभव आधारित अध्ययन किया गया है, पॉलीगनी और तानाशाही के बीच एक गहरा संबंध पाया। जितनी ज़्यादा पॉलीगनी होगी उतना ही ज़्यादा संभावना होगी कि तानाशाही जैसी बकवास चीज़ें देखने को मिले। एक और किताब, हाँ, मानव विज्ञानियों ने लगातार पॉलीगनी और बढ़ती लड़ाई झगड़ों के बीच में एक अहम संबंध पाया है, और मज़ेदार बात यह है कि हम इसे बबून और चिंपैंजी जैसी प्राइमेट्स में भी देखते हैं। वे विरोधी समूहों पर हमला करते हैं और उनकी औरतों यानी मादाओं को ले जाते हैं। इंसान भी ऐसा ही करते हैं। जब अफ्रीका में पुरुषों का एक समूह के पास पत्नियां नहीं होती तो वे मिलिशिया ग्रुप बनाते हैं और बाहर जाकर पत्नियां ले आते हैं। तो पॉलीगनी
एक समस्या है। युद्ध से जुड़े डेटा के विरोध विश्लेषण से दोनों ही बातें सामने आती हैं। पॉलीगनी से गृह युद्ध बढ़ते हैं और देशों के बीच होने वाले युद्ध भी। तो ध्यान दें, इसे गृह युद्ध बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वे महिलाओं के लिए लड़ रहे होते हैं। तो हमने देखा कि इस्लाम से ये बढ़ते हैं। डेविस ब्राउन ने दिखाया कि इस्लाम से देशों के बीच होने वाले युद्ध बढ़ते हैं, पॉलीगनी से गृह युद्ध बढ़ते हैं। तो पता है क्या, इस्लाम दोनों ही बढ़ाएगा, क्योंकि इससे पॉलीगनी की इजाजत है। गृह युद्ध के अनुभव में बदलाव एक एक बड़ा हिस्सा पॉलीगनी को समझा जा सकता है, जबकि देशों के बीच युद्ध के अनुभव में लोकतंत्र की भूमिका उतनी बड़ी नहीं है। लोकतांत्रिक शांति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पहला नियम है कि पॉलीगनी शायद समूहों के बीच संघर्ष का पहला नियम हो सकता है। तो महिलाओं, आप ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। शायद आपको इसका एहसास नहीं है। आप पुरुषों को शांत रखती हैं। इसे जारी रखें, ठीक है? जाहिर है, हम खुद पर काबू नहीं रख पाते और एक दूसरे को मारने लगते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भगवान ने जेनेसिस 2 में कहा था, इंसान का अकेले रहना अच्छा नहीं। मुझे लगता है कि उन्होंने देख लिया था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने वहां किसी को भेजा और कहा, डियर, हो सकता है कि उन्हें चाकू मारने से पहले उनसे बात करने की कोशिश करना। यह बहुत ज़रूरी था। इससे 140 से ज़्यादा देशों पर की गई स्टडीज में यह पाया है कि पॉलीगनी का संबंध काफ़ी हद तक इन संकेतों में कमी से है। राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता, मेरा मतलब है, इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है। मैं आपको सब इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह बात सिर्फ एक ही व्यक्ति ने पता लगाई है। यह बात बार बार सामने आई है। पुरुषों, कई महिलाओं के पीछे भागना बंद करो। यह आपके लिए भी अच्छा नहीं है। आप एक ही पत्नी के लिए बने हैं। लंबे समय में से आप ज़्यादा खुश इंसान बनेंगे। मैं यह इसलिए जानता हूँ क्योंकि यह मेरे दादाजी और पिताजी से जुड़ा मामला है। मेरे दादाजी महिलाओं के शौकीन थे। जब उन्होंने मेरी दादी को तलाक दिया और महिलाओं के शौकीन बनने का फैसला किया, वे पहले भी ऐसे ही थे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अब वे पूरी तरह से करेंगे। वे अपनी ज़िंदगी के उन सालों को सबसे बुरे साल मानते हैं। मेरे पिताजी ज़िंदगी भर एक ही पत्नी के साथ रहे और वे सबसे खुशहाल लोगों में से एक थे जिनसे मैं कभी मिला हूँ। ठीक है, तो बस कुछ निजी अनुभव बता रहा हूँ। अब यहाँ थोड़ा इतिहास दोहराते हैं। फिर से ऐसा ही हमेशा से होता आया है जब मुसलमान कहते हैं, अरे हम तो शांति से रह रहे थे, इससे पहले कि तुम बेवकूफ़ पश्चिम लोग आए और हमारे देशों पर बमबारी शुरू की। यह बिल्कुल बकवास बात है। अगर आप इस्लाम के इतिहास के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस किताब से शुरुआत करें। पैगंबर मोहम्मद ने शुरू में अपना संदेश सिर्फ उपदेश देकर फैलाने की कोशिश की, लेकिन मक्का के ज़्यादातर लोग उनका कड़ा विरोध किया। उन्हें पनाह की तलाश में सफ़र करना पड़ा और आखिर में वे पास के नखलिस्तान वाले शहर में मदीना पहुंचे। शांति से उपदेश देने के समय अब बीत चुका था और उन्होंने तय किया कि ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अब बल का प्रयोग का समय आ गया है। पैगंबर ने अपने जीवन की आखिरी 9 वर्षों में 27 मुस्लिम अभियानों में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया और 59 अन्य अभियानों का नेतृत्व किया। जरा सोचिए, अगर हमें ईसा मसीह के मामले में ऐसा करना पड़ता, ईसा मसीह के 27 ईसाई अभियानों में भाग ले रहे होते, नास्तिकों को तो मजा ही आ जाता, है ना? अरे बाप रे, जरा सोचिए, नास्तिकों के साथ हर कोई ईसाई की कैसी होती। ईसा मसीह ने मिस्र के यहूदियों पर हमला क्यों किया? वे क्या कर रहे थे? सच में यह बहुत मुश्किल होता। बेशक पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद ही इस्लाम का प्रचार शुरू हुआ। उदाहरण के लिए 846 में रोम पर हमला हुआ, जिसमें हजारों लोग सड़कों पर मारे गए और सैकड़ों चर्च जलकर राख हो गए। 846 में उन्होंने रोम को पूरी तरह से जला दिया, या कम से कम उनके कुछ हिस्सों को। विशेष रूप से सिसिली पर अरबों के कब्जे के कारण हजारों लैटिन और ग्रीक ईसाई मारे गए, बेघर हुए या निर्वासित हुए, जिससे जाति और धार्मिक दुश्मनी के लिए एक बहुत ही संवेदनशील केंद्र बन गया। उत्तरी इटली और दक्षिणी फ्रांस में मुस्लिम हमलों के कारण ईसाई लोग बड़ी संख्या में मारे गए और हमलावरों ने ईसाई चर्चों और मठों से कई कीमती सामान लूट लिए। मुस्लिम सेनाओं ने, चाहे वे स्पेन, मोरक्को, ट्यूनीशिया या मिस्र से आई हो, उप सहारा अफ्रीका से लाए गए भाड़े के सैनिकों और गुलामों की मदद ली, जिससे यूरोपीय इतिहास में
अश्वेत अफ्रीकियों का प्रवेश हुआ। क्या आप जानते हैं कि यूरोपियों को अश्वेत गुलाम क्यों पसंद आने लगे? मैं यह नहीं कह रहा कि इस वजह से यूरोपियों ने जो कुछ भी किया वैसा ही था। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यह शुरुआत का मामला भी है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। मेरा मतलब, आप बस इतिहास देखें, मुसलमानों के आक्रमणों को देख लें। अरे हम यह करेंगे, हम वह करेंगे, हम यहाँ जीत हासिल करेंगे। बार्सिलोना, सैंटियागो, मतलब हर जगह। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। हाल के समय में भी ऑटोमन साम्राज्य की देवशीर में नाम की एक भयानक नीति थी। वे बाल्कन क्षेत्र में जाते थे और अपने नियंत्रण वाले ईसाई गांवों पर छापा मारकर लड़ाकों को पकड़ लेते थे और उन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल ले जाते थे। जबरन इस्लाम में परिवर्तित करते थे और बेहतरीन सैनिक बनने के लिए ब्रेन वॉश करते थे और फिर उन्हें वापस बाल्कन भेजते थे ताकि दूसरे ईसाई लड़कों के साथ भी ऐसा ही करें। यह देवशीरम नीति सैकड़ों वर्ष तक चली। इसके बारे में पता करें, यह बिल्कुल भयानक था और बेशक आज भी तुर्क आर्मेनियाई नरसंहार से इनकार करते हैं, जो बेतुका है। तो ऐतिहासिक रूप से इसका बचाव नहीं कर सकते, सामाजिक रूप से भी वे इसका बचाव नहीं कर सकते। और अब मैं और ज़्यादा बोलने से पहले सवाल ले सकता हूँ।